ओके, सो कल है महाशिवरात्रि, है ना? मेरे भगवान शिव का दिन। तो मैं क्या ही बोलूँ मैं अपने भगवान के बारे में, बिकॉज़ भगवान शिव जो हैं मेरे इष्ट देव हैं। पता नहीं मैं कितने जन्मों से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आज भी मुझे याद है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी, मतलब छोटी इन द सेंस कि जब मैं स्कूल डेज़ की मैं बात करूँ या कॉलेज डेज़ की मैं बात करूँ, तो बहुत ही छुटपन से मैंने ये देखा है अपने घर में अपने फादर को शिव टेम्पल जाते हुए। और सिर्फ वो ही नहीं जाते थे, साथ में हम बच्चे भी जाते थे। मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर ब्रदर तो ख़ैर मेरा काफ़ी छोटा था, तो वो कई बारी नहीं भी जाता था, उसका मुझे याद भी नहीं है इनफैक्ट। बट हाँ, मैं और मेरी सिस्टर ज़रूर जाया करते थे शिव टेम्पल। और हमें किसी ने कभी ये नहीं बोला कि मंडे का फास्ट रखने से बड़ा जो भी आपकी विशेज़ होती हैं, फुलफ़िल होती हैं, ऐसा कुछ था नहीं उस टाइम पे इस तरह का कोई भी ट्रेंड, है ना? मतलब ये ज़रूर सुनती थी कि हाँ ठीक है, शिव टेम्पल जाते हैं, मंडे का फास्ट रखते हैं, भगवान शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना, स्पेशली अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फॉर अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो वो ज़रूर आपकी पूरी करते हैं। और ये सही भी है, बिल्कुल पूरी करते हैं, बिकॉज़ शायद ये करके जो है मैंने बहुत सारे ऐसे 16 सोमवार रखे अपनी लाइफ में। ठीक है, मुझे याद नहीं है, बट हाँ, स्कूल टाइमिंग से कई बारी तो ऐसा होता था कि बिना इस थॉट को भी माइंड में बिना लेकर आए हुए फिर भी मैं मंडे को मैं जाया करती थी। हमारे घर के पास ही, क्योंकि वो था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था हमारा जो ये टेम्पल था, वो था तो राम मंदिर हम जो है बोलते थे। बट वहाँ पे एक अलग से जो है एक रूम था जहाँ पे कि बहुत बड़ा एक शिवलिंग, और वहाँ पे मंडे के दिन, सोमवार के दिन बहुत रश रहता था। तो सुबह-सुबह मैं जाती थी। अब चाहे वो मुझे नहीं याद कि वो 16 सोमवार करती थी या वैसे जाती थी, पर मैं गई बहुत हूँ, बहुत गई हूँ। और कभी भी ये सोच के नहीं जाती थी कि हाँ, किसी ने कुछ कह दिया तो चलो ठीक है आज चले गए, या किसी ने पुश करा घर में, पेरेंट्स होते हैं कि कभी पुश कर दिया कि नहीं अच्छा चलो तुम लोग जाओ, जाके मंदिर चले जाओ, हाथ जोड़ाओ भगवान के आगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं खुद से ही जाया करती थी, बिकॉज़ मैंने ये देखा है अपने एक पैटर्न में, अपनी लाइफ में मेरा एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि मैंने कभी किसी के कहने पे, और अगर मुझे किसी ने ज़बरदस्ती कुछ कह दिया तो वो तो काम मैं कभी भी नहीं करती थी। आज भी नहीं करती हूँ। ठीक है? तो ये होता था कि हाँ, अंदर से मन करता था, अपने फादर को देखती थी मैं, बहुत ज़्यादा वो रिलिजियस पर्सन रहे शुरू से। एवरी ट्यूसडे ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल। हमारे घर के पास जो था वो, वहाँ पे वो जाया करते थे, तो हम भी चले जाते थे। गुरुद्वारे मैं बहुत गई हूँ, ठीक है? गुरुद्वारे भी हमारे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हुआ करता था। तो वहाँ मैंने चलिया रखे हैं। तो क्या है, मैं क्यों इन सब के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? और जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि कल महाशिवरात्रि है। पता है, आप भगवान से, भोले बाबा से कुछ भी माँगेंगे, है ना? तभी उनको भोलेनाथ है, क्योंकि वो इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका मन देखते हैं कि मन आपका कितना साफ़ है। चाहे ले जाएँ आपके पास दूध के लिए, आपको लगता है कि नहीं मैं दूध चढ़ाऊँगी, वो दूध वेस्ट हो रहा है ना? आप अगर उस इंटेंशन से जाके अगर आप जल भी चढ़ा देंगे ना, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बिकॉज़ उस वक़्त सिर्फ़ वो आपके भाव देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपने बेल पत्र चढ़ाया, आपने फल चढ़ाए, आपने वहाँ पे जोत जलाई कि नहीं जलाई, आपने वो भगवान शिव की आरती करी कि नहीं करी। इन सब से ना सच्ची में बताऊँ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या देखते हैं, हर भगवान, चाहे वो भगवान शिव है, चाहे वो कृष्ण भगवान हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हैं, चाहे वो माँ लक्ष्मी है, हर कोई यू नो भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों की देखते हैं, हम लोगों का वो साफ मन देखते हैं, राइट? तो आप जिस भी जो भी आपके यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई विश है, आप माँगना भगवान से।
जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना? वो आप करिए, उसको आप फॉलो करिए, दिल से करिए, जो भी करिए। कभी ये मत सोचिए कि अरे मैं तो फल लेके गई, अच्छा मिठाई लेकर जाना भूल गई, अच्छा मैंने जल चढ़ाया, वहाँ पे आपने हजार लोगों को देखा कि अच्छा वहाँ तो वो सब जो है दूध चढ़ा रहे हैं जल के साथ, आप कह रहे हैं अरे मेरे पास तो दूध ही नहीं है, मैं भी ले ही आती। बिल्कुल मत सोचिए, आपके हाथ में जो है आप वो जाके अपनी श्रद्धा से उनको अर्पित कर दीजिए, बस। ठीक है, इतना करिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो वो भोलेनाथ है, भोले बाबा है, क्योंकि वो इतने भोले हैं कि वो किसी भी चीज का बुरा नहीं मानते। कुछ भी उन्हें बुरा नहीं लगता है ना? पूजा मैं कहती हूँ, पूजा क्या है? पूजा है जब अगर आप किसी से बड़े प्यार से बात कर लेते हैं, वो भी एक तरह की पूजा है। आप किसी को हेल्प कर देते हैं, आप किसी की सहायता, किसी ऐसे इंसान की सहायता कि जिसको एक्चुअल में जेन्युइनली आपके हेल्प की ज़रूरत है ना? आप उसको हेल्प कर देते हैं, आपके लिए वो पूजा है। तो उस श्रद्धा से, उस मन से, एक अच्छे और साफ प्योर मन से, है ना? जाके आप जो भी आपकी जितनी भी जो भी इच्छा है वो आप चढ़ा दीजिए भगवान पे, भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। राइट, मेरा ये मानना है, और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है उनके साथ, तो मैं उस गारंटी से मैं बोल सकती हूँ, ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है मेरा, तो पता नहीं कितनी सदियों से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। ठीक है। क्यों मुझे पता है, क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सोल मुझे बताती है, जब मैं मेडिटेट करती हूँ मैं उनके साथ इतना जुड़ जाती हूँ कि मैं खुद को भूल जाती हूँ, मैं अपने इस शरीर को भूल जाती हूँ। इतना स्ट्रांग मेरा उनके साथ बॉन्ड है। ठीक है ना? तो उस नाते मैं आपको इतना तो मैं गाइड कर ही सकती हूँ कि आप जो करेंगे, ठीक है, कल महाशिवरात्रि वाले दिन पूरे मन से करिए, है ना? कुछ भी करिए, पर पूरे मन से करिए, ठीक है? तो बस इतना ही मैं कहूँगी, मैं कोई ऐसा आपको बताने नहीं आई कि आप ये चढ़ाइए जाके, आप उस चीज़ के लिए आप ये वाली रिचुअल फॉलो कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। मैंने आज तक नहीं किया। मैंने आज तक नहीं किया, मगर मेरा जो भोले बाबा ने आज तक मेरा हाथ पकड़ के जो चल रहे हैं साईं बाबा के रूप में, मतलब मैंने सरेंडर कर दिया है खुद को उन्हें। ठीक है ना? तो हो सके तो अपने आप को सरेंडर करके आइए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे कैसे मैजिक होते हैं। ठीक है ना? बिकॉज मेरी लाइफ में आए दिन मैजिक होते हैं, आए दिन मैजिक होते हैं, बिलीव मी। अब अगर मैं अपनी एक लिस्ट में अगर आपको बताऊं ना, तो वो एंडलेस है लिस्ट। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, खूब अच्छे से मनाइए शिवरात्रि, और सबसे प्यार से बात करिए, सबको एक्नॉलेज करिए, अपनी लाइफ में लोगों को एक्नॉलेज करिए, अप्रिशिएट करिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए अपने भगवान के लिए, जो भी आपके पास है आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए, और देखिए फिर लाइफ कैसे ब्लिसफुल हो जाती है। ठीक है। Om Namah Shivaya, and thank you so much for watching this video, and God bless you all। भगवान शिव आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा हमेशा, जिस तरह से उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखी है, मुझ पे और मेरे परिवार पे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।